चलिए, जैसे कि आपने लॉन्चिंग शॉट सभी ने देख ही लिया होगा और उसमें आपको बताया गया था कि हम वैदिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आपका इंतजार यहीं पे खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वैदिक मैथ्स का इंट्रोडक्शन एंड उससे कुछ बेसिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ते हैं, वैदिक मैथ्स, ठीक है, कि वैदिक मैथ्स होती क्या है। ठीक है, आपने बहुत सुन लिया कि मैम ये टफ क्वेश्चन हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, पर आखिर कैसे ये वैदिक मैथ्स है क्या। तो देखो, इस समर कैंप शुरू हो गया है, ठीक है, अब समर वेकेशन भी चल रहे हैं, तो आप छुट्टियों में करोगे क्या, कुछ कुछ ट्रिक्स सीख लो, ठीक है। और ऐसी ट्रिक्स ये काम आएंगी, क्यों काम आएंगी, जैसे कि आप एग्जाम देते हो, ठीक है, और आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आपको 4 डिजिट का आ गया, 3 डिजिट का आ गया, अब बोल दिया कि 95 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करोगे, टाइम तो लगेगा ना उसमें। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक्स ऐसी बताने वाली हूँ। वैदिक मैथ्स बेसिकली ये होता है कि जो आपकी लॉन्ग मेथड होती है ना, और जो लॉन्ग कैलकुलेशन होती है, उसको शॉर्ट कर देता है। और कैसे कर देता है, कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसका आप यूज करके एकदम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो विद इन अ लाइन में, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज वैदिक मैथ्स। तो यहाँ पर है वैदिक मैथ्स क्या है, एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि अगर हम पुराने जमाने की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो उस टाइम में क्या किया गया था, उस टाइम में ये इंडियन मैथमेटिक्स जो थी, उस टाइम की जो इंडियन मैथमेटिक्स थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैदिक मैथ्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये वैदिक मैथ्स में क्या क्या है, वैदिक मैथ्स जो है वो किस पे बेस्ड है, 16 सूत्रास पे। किस पे है, 16 सूत्रास पे, यानी कि सूत्रों क्या बोलते हैं, आज के टाइम में हम बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, 16 सूत्रास पे एंड 13 सब सूत्रास पे। क्या है, 13 सब सूत्रास, यानी कि 13 जो है सब फॉर्मूलाज पे भी है। नेक्स्ट है, इट फोकसेस ऑन फास्ट एंड मेंटल कैलकुलेशन। बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर आपको बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया है, कुछ लोग क्या करते होंगे, ओलंपियाड की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स ओलंपियाड होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो आप क्या करते हो, आप घबरा जाते हो जब उसमें देखते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और सभी के ऑप्शंस क्या है, सिमिलर टाइप के, ठीक है, कि वंस प्लेस में कुछ डिजिट चेंज कर दिया बस हो गया, बाकी सारे ही नंबर क्या है, सिमिलर है। तो आप क्या करते हो, पैनिक करने लगते हो। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस एक फॉर्मूला लगाना है, बस एक फॉर्मूला लगाओगे और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऐसी बताने वाली हूँ, बस रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जान लो कि वैदिक मैथ्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें जब जान लोगे उसके बाद मैं आपको एकदम क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये किस पे फोकस करता है, तो फास्ट कैलकुलेशन में करता है, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन देगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन, ये मैंने बता चुके हैं आपको शॉर्ट्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुकी हैं, तो मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, कितना भी टफ क्वेश्चन हो आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है यूज ए सिंपल ट्रिक्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, रट्टा मारने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सब कुछ रट डालते हैं, ठीक है। अब जब रट डालते हैं, अब उनसे अगर नेक्स्ट डे पूछा जाता है कि बच्चों एक बात बताओ, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो उसने क्या किया, आज तो बढ़िया रट लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट डे उसको भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, आपको कॉन्सेप्ट ही अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो बस यहाँ पर हमें रटना नहीं है, सिर्फ अपने ब्रेन को प्रॉपर एक्टिव रखना है। क्या करना है, प्रॉपर एक्टिव रखना है, यानी कि हमें लॉजिकली और क्रिएटिविटी दोनों होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर पाओगे, इससे चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे साथ ही आपको चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये, ठीक है। चलो यूज सिंपल ट्रिक्स एंड पैटर्न्स। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल ट्रिक्स होती हैं इसमें। वैदिक मैथ्स में क्या होती हैं, सिंपल ट्रिक्स और कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि यूज करते हैं हम किसके लिए, जो भी हमारे मैथ्स के कैलकुलेशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेक्स कैलकुलेशन इजी, क्विक एंड एक्यूरेट। ये क्या करता है, ये आपका जो कैलकुलेशन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा इजी बना देता है और बहुत ही ज़्यादा छोटा भी बना देता है। आप एक लाइन में आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज मेथड है, ऐसा नहीं है, बहुत एकदम स्मॉल स्टेप में आप इसके आंसर निकाल सकते हो और बहुत ही एक्यूरेट। यानी कि आप क्या करते हो, देखो जब मल्टीप्लाई करते हो ना, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो,
ठीक है। अब उसको जब मल्टीप्लाई करते रहते हो तो क्या होता है, उसका मल्टीप्लाई करने में कभी कभी आप कैरी इधर उधर लगा देते हो, एडिशन करने में भी आप कभी कभी क्या कर देते हो, इधर उधर कैरी चला गया या तो फिर मिस आउट हो गया कैरी, या फिर आपने कोई नंबर ज़्यादा ऐड कर लिया। सब्सट्रैक्शन में भी यही दिक्कत होती है, डिवीजन में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम सब नहीं होंगी। और एक और चीज़, 7th 8th क्लास के जो बच्चे होंगे वो क्या करते होंगे, उनको स्क्वायर रूट निकालने में और क्यूब रूट निकालने में बहुत दिक्कत जाती होगी। बट ये सारी चीज़ें के साथ मैं आपको क्या करने वाली हूँ, आज सभी का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलो सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी। तो ओरिजिन फ्रॉम वेदास, ये कहाँ से हुआ है, ऑरिजिनेट वेदास से आया है। कहाँ से आया है, वेदास से आया है, ठीक है। रीडिस्कवर्ड बाय, अब जी वेदास क्या है, वेदास जैसे कि ऋग्वेद होते हैं, साम वेद होते हैं, अथर्व वेद होते हैं, ये सारे क्या हैं, वेद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया आपका 1500 to 500 BC, ओके। नेक्स्ट है रीडिस्कवर्ड बाय, अब इसको बनाया किसने है, तो भारती कृष्ण तीर्थ जी ने। किसने बनाया है, भारती कृष्ण तीर्थ जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाइंड इन बुक, और इसका नाम क्या रखा गया, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद उन्होंने फाइनली इसका नाम क्या रखा, वैदिक मैथमेटिक्स। क्या रखा, वैदिक मैथमेटिक्स। एंड पब्लिश्ड कब हुई है, 1965 में। कब पब्लिश्ड हुई है, 1965 पे पब्लिश्ड हुई। किसने पब्लिश्ड की, भारती कृष्ण तीर्थ जी ने, ओके। नेक्स्ट है नाउ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैंने आपको बताया ये एजुकेशन में जैसे कि आपकी हायर स्कूल्स में भी यूज़ होती हैं, सेकेंडरी क्लासेस में भी यूज़ होती हैं, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ कई लोग हैं तो एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसे कुछ जेईई के भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी क्या होता है, ये हेल्प करता है, यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ वैदिक मैथ्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, तो देखो सब चीज़ का बेनिफिट होता है, तो वैदिक मैथ्स का बेनिफिट क्या होगा, तो सीधी सी बात है, मैम आपने हमें लॉन्चिंग शॉट में ये बताया था कि बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं कि हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर चुटकियों में अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो वैदिक मैथ्स का यूज़ करना होगा, उसके फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। और दूसरी चीज़, अगर ये चुटकियों में सॉल्व कर देता है तो ये हमारा टाइम भी बचा रहा होगा मैम, यानी कि हमारा टाइम यहाँ पर कम लग रहा है, हमारा यहाँ पर टाइम भी सेव हो रहा है, हम एक्यूरेट आंसर भी लेकर आ पा रहे हैं, और हम क्या कर पा रहे हैं, जल्दी सॉल्व भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फास्टर कैलकुलेशन, मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बहुत कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। अब इसका एक्टिव करने का मतलब क्या होता है, जो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है उसमें लॉजिक होते हैं, और राइट ब्रेन में क्या होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी होती है। ये दोनों को ही क्या कर देता है, ये इम्प्रूव कर देता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर क्या करते हो, रटते हो, तो रटने से कुछ होता नहीं है, ठीक है, रटने का कुछ भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपसे कोई 1 साल बाद पूछेगा, या फिर आपको वही चीज़ किसी और को समझानी है, अपने क्लासमेट को समझानी है, तो आप क्या करोगे, ऐसे नहीं समझा पाओगे ना, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको जब वो कॉन्सेप्ट खुद पता होगा तभी आप समझा पाओगे। इसलिए आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इसलिए मैं आपकी हेल्प करूँगी भी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बूस्ट एक्यूरेसी, जो आपकी एक्यूरेसी होती है उसको बूस्ट करता है, यानी कि आप लेस स्टेप में भी तुरंत आंसर निकाल सकते हो। बड़े बड़े स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको 1-2 लाइन लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका इन्हेंसेस कंसंट्रेशन, यानी कि आपको जो कंसंट्रेशन होता है उसको इन्हेंस करता है। कई बच्चे क्या होते हैं, उनका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता रहता है, ठीक है। कुछ लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग कैलकुलेशन करते करते क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये कंसंट्रेशन क्या करता है, इन्हेंस करता है। जब आप ऐसी चीज़ों पर क्या करते हो, ट्रिकी चीज़ों पर अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हो, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इन्हेंस होता है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वैदिक मैथ्स आखिर क्यों फास्टर है ट्रेडिशनल मैथ्स से। अब ट्रेडिशनल मैथ्स होती क्या है, तो जब आप सिंपली जो मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, नॉर्मली आप जो मल्टीप्लाई करते हो कैरी लेकर, वो क्या होता है, हमारा ट्रेडिशनल मैथ होता है। और वैदिक मैथ्स क्या होती है, एक ट्रिक होती है। क्या होती है, ट्रिक होती है, जो कि बेस का यूज करके होती है। क्या होती है, बेस का यूज। अब बेस क्या होता है, बेस आपका एक नंबर सिस्टम है, जैसे कि 10 आपका क्या है, एक नंबर सिस्टम है ना, तो वो बेस होता है। ये बेस के ऊपर पूरी क्या है, वैदिक मैथ्स है,
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेडिशनल मैथ सिस्टम। यहाँ पर आपको वही बताया गया है कि ट्रेडिशनल मैथ सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर आपको स्टेप्स बहुत सारे लिखने होते हैं। पहले आपको राइट नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद बगल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, वहाँ पर नीचे क्रॉस लगाना पड़ता है, फिर उसके बगल वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर डबल क्रॉस लगाना पड़ता है, फिर लास्ट में जाकर आपको ऐड करना होता है। तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है ना। बट वैदिक मैथ्स में क्या होता है, वैदिक मैथ्स में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार एक लाइन में ही सारा आंसर लिख देना है। ठीक है। अब मैम आप इतना बता रही हो वैदिक मैथ्स के बारे में, थोड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व कराओ। कराती हूँ पहले जान तो लो थोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पर वही बोल रहा है कि फॉलोइंग फिक्स्ड एल्गोरिथम। ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स्ड एल्गोरिथम होता है, उसी को बस फॉलो करते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लो इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सीधी सी बात है मैम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, 3 से 4 मिनट तो मेरे मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं और मुझे आंसर बार बार चेक करना पड़ता है कि क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। खुद को मैं कंफर्मेशन देता रहता हूँ। ठीक है। तो यही बहुत प्रॉब्लम्स जाती भी हैं, मेरे साथ भी होती थी, इसीलिए मैंने क्या किया, वैदिक मैथ्स को पढ़ा और अब मुझे थोड़ा बहुत आने भी नहीं लगा। ठीक है। यानी कि मुझे थोड़ा बहुत क्या अब आता है, बहुत अच्छे से आता है और हर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बहुत अच्छे से आ भी जाता है, एक्यूरेट भी आता है। ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक समझाने भी वाली हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है रेपिटेटिव कैलकुलेशन, बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है एंड नॉट सुटेबल फॉर मेंटल मैथ। ओके, चलो अब देखते हैं वैदिक मैथ्स क्या है। तो वैदिक मैथ्स किस पे बेस्ड है, ये सूत्रास पे यानी कि फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको बोल दिया जाए a+b², ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, तो आप क्या करते हो, सीधी सी बात है, ए की वैल्यू पुट कर दिया, बी की वैल्यू पुट कर दिया उसी फॉर्मूला में, एक लाइन में आंसर आता है ना, आता है ना, बताओ आता है ना। तो बस यही तो है, वैदिक मैथ्स के भी फॉर्मूले हैं, उसमें भी क्या करना है आपको, बस एक फॉर्मूला लगा देना है और उसका आंसर निकल आएगा, बस हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर एक पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पर बेस सिस्टम के ऊपर बात की जाती है। एडवांटेज क्या है, लेस राइटिंग, यानी आपको कम लिखना पड़ता है, बहुत ही कम स्टेप में आपके आंसर आ जाते हैं और एक्यूरेट आंसर आते हैं। ठीक है। अब चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि वैदिक मैथ्स क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आखिर वैदिक मैथ्स क्यों फास्टर है ट्रेडिशनल मैथ्स से। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली। अब हमें क्या पढ़ना है कि नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली बात, कोई भी नंबर है आप उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, किस तरीके से, नंबर इज अ सिंपली अ वे ऑफ राइटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ डिजिट एंड रूल्स। ठीक है, एक नंबर्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो डिजिट्स के थ्रू, वो आपको बताता है क्या होता है नंबर सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर इन आवर डेली लाइफ वी यूज द डेसिमल नंबर सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आपके डेसिमल नंबर है। क्या है ये, डेसिमल नंबर है, जो कि ये 10 डिजिट्स पे बेस है। ठीक है, 0 से लेके 9 तक काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 डिजिट्स क्या हैं आपके, यही आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, यूजिंग जस्ट दीज 10 डिजिट वी कैन फॉर्म एनी नंबर स्मॉल और लार्ज। यानी कि बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, तो कुछ नहीं, ये नंबर का ही यूज करके जो आप नंबर बनाते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने इनसे नंबर बना दिया एक 78, क्या बना दिया एक 78, तो ये क्या है, मेरा एक नंबर बन गया, यही मेरा क्या है नंबर सिस्टम। यानी कि इन नंबर्स का यूज करके जो भी हम नंबर जनरेट करते हैं वही हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। ओके, चलिए अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं हम इसके एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं कि 5 जैसे कि सिंगल डिजिट होता है, 45 ले लिए, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, एंड ऐसे आपके 789 ये क्या है, आपका 3 डिजिट नंबर है। क्यों यहाँ पर 2 डिजिट बोला, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसे डिजिट है, 4 और 5 क्या है, 2 डिजिट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 7 8 9 3 हो गए ना, 3 नंबर से, इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं, तो डिजिट्स आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि आप जो भी नंबर लिखते हो, ये देखो अभी आपने क्या सुना कि जो आपका 28 होता है, ठीक है, 45 क्या है आपका 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं, तो ये क्या होता है, डिजिट्स आर द बेसिक सिंबल यूज्ड टू फॉर्म नंबर्स। ठीक है, ये एक बेसिक सिंबल होता है, किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, एक बेसिक सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट है जस्ट लाइक लेटर फॉर्म वर्ड्स, डिजिट्स फॉर्म नंबर्स। ठीक है, जैसे कि लेटर से हम क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, जैसे कि लेटर से आप क्या बनाते हो, जैसे कि आपका क्या है ये E G
ठीक है। इन दोनों को मिला के आपने क्या बना दिया, एग बना दिया, ठीक है। डबल टाइम्स आपने क्या लिख दिया, जी लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका एग बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम डिजिट्स को यानी कि 2 और 8 का यूज करके हमने क्या बना दिया, 28 बना दिया। तो यही क्या है, हमारा डिजिट्स है। क्या है ये, डिजिट्स है, ठीक है। सो इन द नंबर 326 इसमें डिजिट्स कौन कौन से हैं, 3, 2, 6, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई कि आखिर डिजिट्स होते क्या है, ठीक है। चलो अब अगर हम डिजिट्स को कंबाइन कर दें, ठीक है, यानी कि अगर मैंने 2 और 1 दोनों एक इंडिविजुअल नंबर्स लिए हैं, अब उन दोनों को अगर मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाता है, एक प्रॉपर नंबर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक प्रॉपर नंबर मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब जरूरी नहीं अगर आपने 2 और 8 लिया है, ठीक है, देखो ये 2 और एक 8, ठीक है, इसका यूज करके आप क्या बना सकते हो, 28 भी बना सकते हो, ठीक है, और क्या बना सकते हो, 82 भी बना सकते हो, ठीक है। यानी कि आप 2 डिजिट का यूज करके आप क्या बना सकते हो, एक स्मॉल नंबर भी बना सकते हो और आप एक लार्ज नंबर भी बना सकते हो। आप समझ में आया कि डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स ऐसी नंबर्स होते हैं, ऐसा सिंबल होता है जिससे आप कंबाइन करके एक प्रॉपर नंबर बना सकते हो, एक लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, सभी नंबर बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कि आखिर प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, ठीक है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर, ठीक है। ये नंबर की जो पोजीशन होती है वही क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर दे दिया 280, ठीक है। अब इसकी 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 0 कौन से प्लेस में है, वंस प्लेस में है, किस में है, वंस प्लेस पे, ठीक है। 8 क्या है आपका, टेंस प्लेस पे है, और आपका ये 2 किस पे है, 100 प्लेस पे, किस पे है, 100 प्लेस पे है। तो अब समझ में आया कि जो आपका ये जो नंबर्स होते हैं वो किस पोजीशन में रखे हैं, वही क्या होता है, आपका प्लेस वैल्यू होती है। क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। और उसी की हेल्प से आप नंबर्स को लिखते भी हो, ठीक है। अब चलो बेस कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है द बेस कॉन्सेप्ट इज द हार्ट ऑफ मैनी वैदिक मैथ्स टेक्निक्स। तो देखो फाइनली अब हम बेस पे आ गए हैं। तो वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स आप जानते हैं किस पे ऊपर ज़्यादा ऊपर डिपेंड है, वो तो या तो फॉर्मूलाज पे डिपेंड है या तो वो बेस पे डिपेंड है, ठीक है। अब बेस, अगर आपका बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बेस किसकी बात की जा रही है, 10 के पावर्स की बात हो रही है। किस पे बात हो रही है, 10 के पावर्स पे, ठीक है। और उसी पावर का यूज करके हम यहाँ पर फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। अब बेस इज सिंपली अ रेफरेंस नंबर दैट वी यूज टू मेक कैलकुलेशन इजियर। सीधी सी बात है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम ये बेस का क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो सके, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो सके, ठीक है, और फास्ट भी हो सके। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिस की पावर्स क्या क्या होती हैं, तो देखो यहाँ पर ये 10 क्या क्या होती हैं, 10 की पावर्स होती हैं। जैसे कि आपका 10 की पावर क्या है, 1, ठीक है, 10 की पावर 1 है ये। 10 की पावर ये क्या है, 10 की पावर 2, ठीक है, और ये क्या है, 10 की पावर 3। तो यहाँ पर ये क्या है, पूरा गेम 10 की पावर्स का है। क्या है, पूरा गेम 10 की पावर्स का है। यानी कि यहाँ पर बेस किसे बोला गया है, 10 को ही बोला गया है, ठीक है। आप उसकी जितनी पावर इंक्रीज करते जाओगे उतने ही जीरो आपके क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 3 पावर है तो 3 0, 2 पावर है तो यहाँ पर 2 0। ऐसे अगर आप 10 की पावर 4 कर दोगे तो 4 zeros हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमने आज पढ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर अब चलो देख लेते हैं बेस इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो व्हेन अ नंबर इज क्लोज टू 10, 100,000, अब बेस होता क्या है, आखिर मैम आपने बता दिया कि 10, 100,000 ये बेस है। बट यहाँ पर जो मैं आपको एक्यूरेट बताने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 7। अब 7 कितना क्लोज है 10 के, ठीक है। आपको ऐसे नंबर बताना है, अगर आपको ये नंबर दे देना, आपको बस इतना बोलना है कि इसका बेस क्या होगा, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। अब इसका बेस क्या होगा, 7 के पास क्या आता है, 10 आता है या 100 आता है, बताओ, 10 आता है ना, तो ये इसका बेस क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं यहाँ पर 98 है, 98 क्लोज क्या है, 100 है ना। मैंने आपको बताया ना कि हमें क्या यूज करना है, 10, 100,000, ठीक है, या फिर उसके ऊपर 10,000, 1 लाख
ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 0 0 इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब पूछे कि अब 7 का बेस क्या होगा तो सीधी सी बात है 10 होगा। ठीक है, ऐसे 98 का क्या होगा, किससे क्लोज है, 98, 99, 100, 100 क्लोज है ना, यानी कि 98 का बेस क्या हो गया, 100 हो गया। नेक्स्ट 997, ये किसके पास है, किसके पास है बताओ, 1000 के पास है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से बस बच्चों आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कराऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, चलो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज करते। क्या पढ़ा है हमने, वैदिक मैथ्स क्या होती है, वैदिक मैथ्स की हिस्ट्री क्या होती है, वैदिक मैथ्स की बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि वैदिक मैथ्स क्यों फास्टर होता है ट्रेडिशनल मैथ्स से। अब यहाँ पर फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में, डिजिट्स के बारे में, और उसके किसके बारे में, जो उसका बेस होता है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर है किसके क्लोज है, कौन सा बेस होना चाहिए, ये सारी चीजें आज हमने कवर की है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम कुछ और ट्रिक्स और जानेंगे। ठीक है, आज तो हमने सिर्फ बेस जो था, इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीजें थी, वो सिर्फ हमने पढ़ी हैं जो कि आपके आगे काम आने वाली हैं। बट नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, टेबल्स कैसे याद करें, कैसे टेबल्स को याद करें, किस तरीके से हर एक टेबल को बिना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 से लेके 10 तक तो टेबल आती है, अब 11 से लेके 20 तक टेबल बहुत कम बच्चों को आती होगी, 20 से लेके 40 तक की टेबल कैसे निकाले एकदम तुरंत 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, विद इन अ सेकेंड। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।